नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। नमस्कार, मैं हूं अनुपम सिंह और आज बात त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आ रहे नतीजों को लेकर होगी। हमारे साथ मौजूद हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ, जो तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर जो नतीजे और रुझान अब तक आए हैं उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो पंकज जी, बताएं हमारे दर्शकों को कि अब तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें वहां पर किन पार्टी की सरकार बनती हुई साफ हो रही है, क्या कुछ वहां से नतीजे निकलकर अभी तक सामने आए हैं? देखिए अनुपम, अब फिर एक बार बता दें कि आई इंडिया के दर्शकों के लिए ये पैनल बैठ चुका है और जो आपको बताएगा कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनके जो रुझान आ रहे हैं वो किस तरीके से नतीजों में बदलते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इन तीनों राज्यों को लेकर इसलिए सबकी नजरें लगी हुई हैं क्योंकि आने वाले दिनों में 6 राज्यों के चुनाव और होने हैं और ये चुनाव सीधे तौर पर लोकसभा के 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर ये सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। यहां से जो तस्वीर बनती है वो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी तस्वीर को साफ करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इधर जिस तरीके से कांग्रेस के राहुल गांधी ने यात्रा की, उसके बाद ये माना जा रहा था कि उस इलाके से कुछ न कुछ कांग्रेस कमाल दिखाएगी, लेकिन यहां पर कांग्रेस 0/सन्नाटे में चली गई है। फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि उसने चुनाव को लेकर महारत हासिल कर ली है और कोई भी चुनाव हो, 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव लड़ने में लगी रहती है और जिसका नतीजा ये होता है कि वो जो लक्ष्य साध कर चलती है वो कहीं ना कहीं प्राप्त कर लेती है और यही देखने को भी मिल रहा है। और खास बात यह है कि मोदी मैजिक को लेकर कोई भी चुनाव हो, ये देखा जाता है क्या मोदी मैजिक का जादू कहीं लोगों के सिर से तो नहीं उतर रहा है, या मोदी मैजिक का जादू लोगों के सिर कितना बोल रहा है, इसका जरूर पैमाना आंका जाता है और वो इन चुनाव में भी आंका गया और ये साबित हुआ कि मोदी मैजिक का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। कारण 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव थी, त्रिपुरा और नागालैंड में, जहां पर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये माना जा रहा है कि यहां पर मोदी मैजिक का जादू चला है, क्योंकि एक तरफ महंगाई को लेकर तमाम आरोप लगते हैं सरकार पर। ये कहा जाता है कि महंगाई की मार से जनता करा रही है और इस बार वो सबक सिखाने की तैयारी में है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं जनता में भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी सरकार जब बनाती है तो ये कहती है कि उसके ऊपर कोई भी ऐसा जादू नहीं चला, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वो पसंद करती है। यही कारण है कि वो उसे चुनने का काम करती है। ये जरूर है कि जो त्रिपुरा हो या मेघालय हो या नागालैंड हो, यहाँ की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें थीं उनमें जरूर कमी आती हुई दिखाई दी है, लेकिन इतना जरूर संख्या बल भारतीय जनता पार्टी जुटाती हुई दिखाई दे रही है जिससे उसका बहुमत यानी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी इन 2 राज्यों में अगर सरकार बनाती है तो इसको लेकर अन्य 6 राज्यों में होने वाले चुनाव में वो इसका ढिंढोरा पीटेगी यानी डंका पीटेगी और इसके बल पर अगला चुनाव भी जीतने का प्रयास करेगी। जब विधानसभा के चुनाव के नतीजे अपने पक्ष में करती जाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो उसका सीधे तौर पर लाभ होने वाले लोकसभा चुनाव यानी 2024 में उठाने का काम करेगी। और यही कारण है अनुपम, जो फिगर हमारे पास है, जो आंकड़े हमारे पास हैं, उसको भी दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि दर्शक जानना चाह रहे होंगे कि आखिर त्रिपुरा में जो 60 सीटें हैं विधानसभा की, वहां पर क्या किसकी स्थिति रही। तो आपको बता दें कि यहां पर फिलहाल अभी जो रुझान है वो परिणाम के तौर पर ही माने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये पिछले चुनाव से 11 सीटें माइनस में हैं, तो घाटा जरूर हुआ है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जो सीटों का गुणा गणित है उसे सिर्फ
31 सीटें जुटानी रहती है। 31 सीटें यदि जुटा लेती है भारतीय जनता पार्टी तो उसकी सरकार बननी तय है, और वो दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चूंकि 33 सीटों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और खास बात यह है, जो शुरुआती दौर में देखा जा रहा था कि त्रिपुरा के जो सीएम हैं माणिक साहा, वो उनकी चुनाव खतरे में बताया जा रहा था। उनके भाई चुनाव हार चुके हैं, चूंकि उनकी भी सीट खतरे में बताई जा रही थी, लेकिन फिलहाल वो चुनाव जीत गए हैं। तो एक बार फिर से यहां पर माणिक साहा की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी पार्टियों की भी बात कर लेते हैं। त्रिपुरा में लेफ्ट का कमाल देखने को मिला है। हालांकि 2 सीटें माइनस हुई है, 14 सीटें फिर से जीतती हुई दिखाई दे रही है। और टीएमपी, ये तो वाकई पार्टी ने कमाल कर दिया। इस पार्टी ने, टीएमपी की अगर बात करें तो यहां पर 13 सीटें जो पहली बार लड़ी और 13 प्लस में है, तो कहीं ना कहीं टीएमपी का यहां पर जो है आंकड़ा टीएमपी के लिए बहुत ही सुखदायी कहा जाएगा, लेकिन बीजेपी को सत्ता से बेदखल नहीं कर सकी। हालांकि ऐसे ही एग्जिट पोलों का जो रुझान था, एग्जिट पोल जो आए थे, वो भी इस बार कहीं ना कहीं सच साबित हो रहे हैं। इसलिए चूंकि एग्जिट पोल को लेकर तमाम बार सवाल खड़े होते हैं, फिर एक बार एग्जिट पोल में इन 2 राज्यों में, त्रिपुरा में और त्रिपुरा के अलावा नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनते हुए दिखाया गया था, और वो बनती हुई दिखाई भी दे रही है। और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही। त्रिपुरा के बाद अब हम आपको लेकर चलेंगे नागालैंड। यहाँ पर भी विधानसभा में 60 सीटें हैं, और यहाँ का जो स्थिति बन रही है, यहाँ हालांकि जो सत्ताधारी पार्टी पिछली बार रही है उसको बढ़त मिल रही है, यानी उससे भी ज़्यादा सीटें ये भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का एनडीपीपी जो पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से यहाँ सरकार बनाई थी, और वो एक बार फिर से बनाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर 36 सीटें अब तक उसके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, 6 सीटें प्लस हुई हैं उसकी, तो ये बड़ी उपलब्धि है। और एनडीपीपी की गठबंधन से ही भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सरकार बनाई थी। फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नागालैंड में बीजेपी गठबंधन वाली ये नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, और यही सरकार फिर से बनाती हुई दिखाई दे रही। दूसरी पार्टियों की बात करते हैं। यहाँ पर एनपीएफ जो माइनस में गई है भयंकर रूप से, उसकी 24 सीटों का घाटा हुआ है, सिर्फ 2 सीटों पर उसकी बढ़त दिखाई दे रही है। कांग्रेस को यहाँ 0 यानी 2 अंडे मिले हुए हैं, डबल अंडे, यहाँ कोई भी खाता नहीं खुला, अभी तक खुला है। अन्य की बात करें तो अन्य का प्रदर्शन बहुत ही उम्दा कहा जाएगा, यानी 18 सीटें प्लस हैं पिछली बार की तुलना में। 22 सीटों पर अन्य जो हैं वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अन्यों ने दूसरों का काम बिगाड़ दिया, सत्ताधारी पार्टियों का काम यहाँ पर बिगाड़ दिया, और कहीं ना कहीं से फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वाली जो है एनपीएफ, उसको उसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही। ये हाल है नागालैंड का। अब हम आपको बताते हैं मेघालय का। हाँ, पहले मेघालय चलें, इससे पहले नागालैंड में एक इतिहास रच गया है, और ये इतिहास पहली बार नागालैंड में जो महिला विधायक बनी हैं हेकाली जाखलू, और जिन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की है, ये एनडीपीपी से चुनाव जीती हैं, और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, चूंकि इतिहास रचा है। पहली बार ये चुनाव जीती हैं, कोई पहली महिला विधायक नागालैंड में बनी है। अब हम आपको ले चलेंगे मेघालय। मेघालय में 59 में कुल 60 सीटें थीं, 59 सीटों पर आज जो रुझान आए, परिणाम आए, उनमें एनपीपी इसको जो है 25 सीटें जो है ये पाती हुई दिखाई दे रही है, 5 सीटों की बढ़त दिखाई दे रही है। टीएमसी को 5 सीटें मिली हैं, ये भी 5 सीटें प्लस हैं, पहली बार लड़ रही थी। और इसकी बात कर रहे थे, 5 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। जो पूरी की पूरी पहली बार लड़ रही थी उसके खाते में 5 प्लस हैं। कांग्रेस यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से पराजित हुई है। यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं।
16 सीटों पर कांग्रेस को घाटा हुआ है। अंदाज़ा लगा लीजिए, जहां पर आशा थी कि मेघालय में इस बार कांग्रेस कहीं न कहीं अपनी जीत दर्ज करेगी, लेकिन वहां पर कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा है। जिस तरीके से अभी हिमाचल में कांग्रेस ने परचम फहराया, उसके बाद ये माना जा रहा था कि मेघालय में भी राहुल गांधी का कुछ मैजिक चलेगा, यहाँ पर भी जीत दर्ज होगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। अन्य की अगर बात करें तो अन्य में इस बार कुछ प्लस हुआ, यानी 5 सीटें प्लस हुई। 21 ऐसी सीटें हैं जहां पर अन्य लोग हैं वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल ये सिनेरियो है जो जिसमें 3 राज्यों का चुनाव परिणाम था, उसमें 2 राज्यों में त्रिपुरा और नागालैंड में जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं स्थिति यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेघालय में गड़बड़ाई हुई है, चूँकि मेघालय में एक पार्टी को किसी को भी बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ खिचड़ी की सरकार बनेगी, तो ये जादू चलता हुआ दिखाई दिया है। जी पंकज जी, तो बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। इसमें हम जरा ये समझेंगे, जरा आपसे जानने का प्रयास भी करेंगे। जैसे आपने भी देखा होगा, जब त्रिपुरा में प्रधानमंत्री जी गए थे, वहाँ पे वो रैली को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी, शायद आपको भी ध्यान होगा। उन्होंने कहा था, विपक्ष कह रहा है कि मर जा मोदी, लेकिन जो जनता है वो कह रही है कि कमल खिलेगा मोदी। तो मोदी की बात, मतलब मोदी को जैसे उनका जादू मोदी का देखने का पिछले कई चुनावों में देखने को मिल रहा है, तो मोदी को क्या मतलब जनता की नब्ज पकड़ने की महारत हासिल है, क्या मानेंगे? क्योंकि जैसे विपक्ष लगातार उन पर हमलावर था, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि जनता कह रही है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा, और जब आज नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उससे लग रही है कि त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बनती दिखाई दे रही है। तो मोदी की बात एक बार फिर से उनकी बात पर मुहर लग रही है। बिल्कुल, देखिए, नरेंद्र मोदी वो ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जिनको लेकर के ये माना जाता है कि उनका एक एक कदम इसलिए वो रखते हैं कि अगला कदम उनका बढ़ सके। लोग अपना कदम रखते हैं तो वो वहीं से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, और वो अपना कदम आगे बढ़ाने के लिए रखते हैं। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो आदिवासी महिला के रूप में जब उन्होंने मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, तो उसके रिजल्ट ये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये माना जा रहा था कि ये बेल्ट आदिवासियों की है और उसका मैजिक कहीं ना कहीं चलेगा, और वो मैजिक उसका लाभ उठाते हुए मोदी दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार राष्ट्रपति का जब चुनाव था, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने दलित के रूप में राष्ट्रपति को पेश किया था, और उसकी परिणति ये हुई थी कि उत्तर प्रदेश में बसपा का जो कैडर वोट था उसको भी मोदी अपने पक्ष में ले आए थे, और उसका नतीजा ये हुआ था कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी बम्पर सीटें जीती थी। 80 की 80 सीटें, आप अंदाज़ा लगा लीजिए, एक इतिहास रच गया था। ये मोदी का ही करिश्मा था। इस बार जब मुर्मू जी का नाम आया तो कहीं ना कहीं ये माना गया कि एक ऐसा नाम, लोग पहले अचंभे में आए, अचरज में आए, लेकिन वो जिस समाज से ताल्लुक़ रखती हैं उस समाज के ये वोट बैंक थे, इन राज्यों के वोट बैंक थे, उसका लाभ सीधे तौर पर मोदी उठाते हुए दिखे। और यही हालम रहा कि अपने भी राज्य में उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। गुजरात का जो चुनाव उन्होंने बम्पर जीता, तो कहीं न कहीं ऐसे ही कदमों से, ऐसे ही निर्णयों से मोदी ने अपने पक्ष में माहौल को किया। तो ये माना जा रहा है कि मोदी मैजिक फ़िलहाल अभी जैसा लोग कह रहे थे, जैसा लोग मान रहे थे, वो जनता के नज़रों पर चढ़ा हुआ है, कहीं से उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 2 राज्यों के चुनाव फिलहाल यही बता रहे हैं। आगे जो विपक्ष है उसको अपना ज़रूर कहीं ना कहीं जो लड़ने का तरीका है उसे बदलना पड़ेगा, और इनसे कुछ सीख लेना पड़ेगा, तभी उनको सफलता मिलेगी, नहीं तो स्थितियां ऐसी ही बनती दिखाई देंगी। जी बिल्कुल, तो ये स्थिति है। ये जो चुनावी नतीजे हैं जो अब तक आप इंडिया के स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हम अब तक की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में जो चुनाव हुए थे, जो विधानसभा चुनाव हुए, उसके नतीजे आप देख पा रहे हैं। अब पंकज जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि जो ये त्रिपुरा, नागालैंड या मेघालय में जो नतीजे अब तक आए हैं, उसमें जो त्रिपुरा और नागालैंड में जो भाजपा की सरकार बनती दिखाई दे रही है, इसमें मोदी करिश्मा काम कर रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन क्या ये चुनावी नतीजों से जो उत्तर प्रदेश में या कहें अभी 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें इसका कोई असर दिखाई देगा? देखिए, टेम्पो तो बनता है अनुपम। कहीं के भी जब चुनाव परिणाम आते हैं, एक छोटे से चुनाव में भी जब हार होती है तो पार्टी की छाप उस पर जाती है।
पिछले चुनाव में अगर देखा जाए, जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव परिणाम आए जब नगर निकाय के, तो उसमें ये माना गया कि जो है जब हार हुई भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी ये खड़ी दिखाई दी कि ये मोदी की हार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई रोल नहीं है। यहाँ की वहाँ की अपनी 15 साल की जो उनकी अपनी सरकार थी, उसके कार्यों को जनता ने नहीं अपनाया, नहीं सराहा, इस कारण हार हुई। तो मोदी को लेकर के इसलिए कहा जाता है कि ये चुनाव परिणाम भले ही ऐसे राज्यों में हुए हों जहां उत्तर प्रदेश से बहुत ही कम सीटें, तीनों राज्यों को अगर मिला दें तब भी नहीं आएंगी, आधी भी नहीं सीटें होती हैं, फिर भी इन राज्यों से टेम्पो तो बनता है। अभी जो 6 राज्यों के चुनाव होने हैं वहां भी टेम्पो बनेगा, और लोकसभा में भी एक मोदी फेस जब जाता है तो कहा गया कि जब जिन जिन राज्यों में गया समीक्षा होगी। मोदी जी जब इन राज्यों में गए और वहाँ के ये परिणाम आए, तो आने वाले दिनों में भी जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होंगे तो इसका लाभ भी वो लेते हुए दिखाई देंगे कि हमने वहाँ भी झंडा फहराया, फिर से आप लोगों ने हमारी सरकार बनाई, तो कहीं ना कहीं विश्वास कायम किया। फिर भी अलग अलग राज्यों के अलग अलग समीकरण होते हैं, इन राज्यों के समीकरण दूसरे हैं, उत्तर प्रदेश के दूसरे हैं। पिछले अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव को अगर देखें तो निश्चित तौर पर योगी सरकार ने फिर से सरकार जरूर बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा था 2017 का वो बहुत कम हुआ, जीत का अंतर कम हुआ, तो ये भी एक कारण बनता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो वोट बैंक अपना वोट प्रतिशत जो अपना निर्धारित करती जा रही है, उसको पाना, उसके सामने खड़ा होना एक चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने वोट प्रतिशत पर ध्यान देती है कि हम 45+ लेके चलेंगे, इसको जो आए पहले क्रॉस करे तब हमसे जीत दर्ज करे। तो वो उस पर काम करती है भारतीय जनता पार्टी, और एक लाभार्थियों का जो एक बड़ा वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी हासिल करती है हमेशा, और वही भीड़ भी लाती है, वही रैली को भी सफल बनाती है, वही चुनाव परिणामों में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वोट डालने का काम करती है, जिससे उसे जीत मिलती है। फिलहाल यूपी में लोकसभा के जो चुनाव या पूरे देश में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, और वो चुनाव चूँकि सीधे तौर पर मोदी के चेहरे पर लड़े जाएंगे, और मोदी के चेहरे को आधार बनाकर लड़ती है भाजपा, और उसके बाद विपक्ष के निशाने पर भी मोदी होंगे। अब उसमें देखना होगा कि जनता उन्हें पसंद करती है या उन्हें इग्नोर करती है, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, हम आपको ये भी बता दें कि 7 बजे आई इंडिया पर आज देखना ना भूलें, 7 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यालय पर पहुंचेंगे इस जीत की बधाई को स्वीकार करने और लोगों को धन्यवाद देने के लिए, तो आई इंडिया पर हम लाइव प्रसारण करेंगे ठीक 7 बजे। आज ही अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे, तो आई इंडिया पर सीधा प्रसारण आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।